तो हम लोग सबसे पहले आज जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा रिएक्शन का नाम क्या था? क्लेजेन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो क्लेजेन रीअरेंजमेंट में होता क्या समझना। अगर आपके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान से समझना, दिस, आप पहले इसको आइडेंटिफाई करो, आप क्या देख रहे हो बेटा, पहले सिस्टम को समझना। देखो क्या है, बता सकते हो ये पार्ट क्या है बेटा, व्हाट इज दिस? तो देखो अगर हम आपको बोले सर ये एलाइल है, पहचान बेटा है सर। है ना? और ये वाला पार्ट को अगर बात करते बेटा, तो ये विनाइल का सब्स्टिट्यूट है, विनाइल का है। कैसे पता चल रहा विनाइल बोल? तो ध्यान से समझना, फिर से देख, दोबारा देख, बीच में कौन है बेटा? बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्ड है, तो बोलो हम लोग किसका बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर ईथर का बात कर रहे हैं, है ना? अगर आपसे पूछेंगे ये किस कैटेगरी का ईथर है, तो इसका नाम होगा सर ये विनाइल एलाइल ईथर है ना? समझो? तो फिर से अगर मान लो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं बेटा, बोल क्या ये विनाइल है? देख तो, हाँ सर, है ना? और बेटा क्या, और देखो तो ये एलाइल है, दिस इज एलाइल। बीच में ऑक्सीजन डाल दे, ये क्या बन गया बेटा? विनाइल एलाइल विनाइल एलाइल ईथर। समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलो इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। देखते इसको फिर से लिखने जा रहे हैं, इसी चीज को हम दोबारा लिखने जा रहे हैं, फिर से लिखने जा रहे हैं, फॉलो करना। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो मिला तो ये चीज सेम है। पहले पैटर्न पकड़, फिर लॉजिक देंगे, बोल। हाँ सर, नीचे वाला विनाइल, ऊपर वाला एलाइल, है ना? बस उसके लिए हम क्या किए बेटा, यहाँ पे दो और डाल दिए सब। देखिए यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप बैठा दिए, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप बैठा दिए, तो ये बन गया। हाँ ठीक है, हाँ। चलो फिर से बात करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग वंस अगेन। हाँ, क्लेजेन रीअरेंजमेंट। तो क्लेजेन रीअरेंजमेंट में क्या है बेटा, ये देखो, ये आपका विनाइल हो गया, और ये सॉरी ये एलाइल हो गया, ये विनाइल हो गया। ठीक है, इसमें देखा गया बेटा, इस तरह का कंपाउंड को जब हीट किया जाता है तो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है। फॉलो करना, रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा, फॉलो करना। होता बेटा ये है कि ये बॉन्ड बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड बेटा यहाँ पे चला जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे चले आएगा। फॉलो करो, बताओ तो, आप फॉलो करना। तो क्या हुआ बेटा, देखो तो, बोलो, ये बॉन्ड जब यहाँ पे आ गया तो बोल यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड ओ होगा? ये वाला देख, यस अब सोचो तो, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक नया बॉन्ड तैयार होगा। यस सर। चाहो तो एक काम करते हैं, और अच्छे से समझने के लिए हम लोग नंबर डाल देते हैं, ताकि समझे हम लोग किस किस नंबर पे बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हो बेटा, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड गया, है ना? अच्छा बोल, तो अब क्या होगा, 6 और 1 के बीच में बॉन्ड बनेगा। हाँ बनेगा, हाँ, है ना? ये बेटा आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 6 है। और 6 के साथ कौन जुड़ा हुआ? 5 नंबर है बेटा, और 5 के बाद 4 है, और 4 में एक बार बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, यस सर, यस सर। हाँ सर, समझ में? यस इससे सर। आपका प्रोडक्ट Yes, बनेगा, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बेटा? इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं बेटा गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कार्बोनिल। देखो तो समझ में आ रहा है कैसे हो रहा गामा? बोलो, कार्बोनिल पार्ट कौन है? ये है ना फंक्शन ग्रुप, इसका मतलब ये बेटा अल्फा हो गया, सॉरी, है ना? ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, और ये हो गया डेल्टा। तो अनसैचुरेशन कहाँ दिख रहा है बेटा आपको? गामा डेल्टा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर।
ठीक है। Yes, sir. रिएक्शन को कहेंगे बेटा क्लेजन रीअरेंजमेंट। कहाँ देखने को मिलेगा? आओ एक और एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट पेज में आओ, ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछेंगे कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो बताना बेटा इस कंपाउंड का नाम। बोल इस कंपाउंड का नाम। सर फिनाइल विनाइल ईथर। अब विनाइल कहाँ है बे? एलाइल एलाइल फिनाइल एलाइल, यही है ना? हाँ हाँ हाँ। अब अगर इसको हीट किया जाए तो ध्यान से सुनेगा और लॉजिक तो बोल क्या पढ़े थे। ये बॉन्ड इधर आएगा, ये हाँ बॉन्ड सर, इधर जाएगा, इधर ये जाएगा, बॉन्ड इधर आएगा। यही है ना सिस्टम बेटा? यस। प्रोडक्ट बना। बोल यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ओ हाँ, यहाँ का एक बॉन्ड, चेक कर। तो हाँ यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोल बेटा लोग। No, no, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. बेटा इस मामले में ये आपका अल्टीमेट आंसर नहीं होगा। सोचो तो क्यों है? कोई यहाँ पर बोलेगा ना सर এটা হবে না আর কিছু একটা হতে পারে অপশনটা। बोल कौन बोलेगा सर এটা হবে না আর অন্য কিছু একটা হবে? सर टॉटोमराइजेशन। यस, वेल डन, वेरी गुड बेटा। देख तो क्या यहाँ टॉटोमरिज्म का पॉसिबिलिटीज है? चेक कर। सिखाया आपको टॉटोमरिज्म, कीटोइनल टॉटोमरिज्म। चेक कर। हाँ डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, किस एक तरफ एच होगा ऊपर टॉटोमरिज्म? चलेगा। बां दिखे ना दान दिखे? सर ডান দিকে হতে পারে স্যার, ডান একটা দিকে। খালি আছে। क्यों होगा दान दिखे? दान दिखे क्यों होगा? একটা এইচ খালি, একটা এইচ আছে স্যার हम কার্বনটার लोग কাছে। टॉटोमरिज्म के कंडीशन पढ़े थे। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और अल्फा हाँ। कार्बन sp3 होना चाहिए। यस सर, वो अल्फा तो बेटा कार्बन बां दिख का अल्फा कार्बन sp2 है ना? sp2 है। हाँ यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन तो है बेटा, तो टॉटोमरिज्म होगा। और टॉटोमरिज्म होगा तो याद एक लैंग्वेज सिखाए थे 100% इनोलाइजेशन होगा। देख वापस एरोमेटिसिटी मिल रहा अपने को। हाँ वापस, यस सर 100%। आपका अल्टीमेट आंसर ये होगा। क्लियर है? देख तो बेटा। यस सर। Yes, sir. नॉट ओनली दिस, यहाँ पर देख एग्जाम में कैसा क्वेश्चन डालेगा। नेक्स्ट पेज में आ रहा है, देख क्वेश्चन कैसा डाल सकता है। ऐसा डाल देगा क्वेश्चन। आप लोग आंसर बताना बेटा इसका। डायरेक्ट अगर बता सकते तो डायरेक्ट बता देना। ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 है, ये कार्बन 14 है। क्या लगता है? बोल। और यहां पर ठीक है, क्या लगता है? बोल। अब ये भी जो पढ़े उससे क्या सीखे? ये O तो OH बन जाएगा बेटा, OH बन जाएगा और वो यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा। CH double bond CH2. अब बता खेला 13 14 15 का। से उल्टो हो जावे। हाँ, हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ 13 हाँ। हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, है ना? यस क्योंकि सर। बेटा हम लोग का लॉजिक याद कर क्या था? ये कार्बन आके यहाँ जुड़ रहा है ना, हाँ और ये हाँ बॉन्ड इधर चला जा रहा है। यस सर। मिला ले। आया समझ में बेटा? हाँ है ना? वापस आओ ना, देखो नहीं, अगर इस पेज में आओ। अगर इस पेज में हम लोग बात करते बेटा कि मान लो ये वाला कार्बन 14 है, ये वाला कार्बन 13 और ये वाला कार्बन 12 है ना? इसका मतलब बेटा क्या हुआ? देख तो ये कार्बन 14 है, ये कार्बन 13 है, ये कार्बन 12 है। तो बॉन्ड रिएक्शन से पहले डबल बॉन्ड किसके बीच में था बेटा? 13 और 14 के बीच में। रिएक्शन के बाद हाँ। देखते डबल बॉन्ड किसके बीच में चला गया? 13 और 12 के बीच में। ठीक है, यहाँ से 3 चीज याद रखना। एक तो ये याद रखना कि होता क्या बेटा यहाँ पर क्या होता है? विनाइल एलाइल ईथर। इस तरह का रिएक्शन याद रखना कहाँ देखने को मिलेगा? 2 जगह पे देखने को मिलेगा। या तो बेटा आपको देखने को मिलेगा विनाइल एलाइल ईथर पे, या फिर बेटा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फिनाइल एलाइल विनाइल एलाइल ईथर पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा लोग? सर जो आगे प्रोडक्ट बढ़े। बना वो एलाइल फेनॉल है तो सर? हाँ, इसे लास्ट प्रोडक्ट को हम एलाइल फेनॉल इसका बोलेंगे नाम आप तो? दे सकते हो ऑर्थो एलाइल फेनॉल। कॉमन नाम ऑर्थो एलाइल फेनॉल। ओके यही होगा ना? देखो तो नाम। हाँ हाँ सर। ठीक है,
बोल बेटा लोग, क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे सी बेटा। सी में क्या कंप्लीट किया अभी हम लोग? क्लेसेंट रीअरेंजमेंट। प्लेजेंट रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। फाइन। नेक्स्ट हाँ। रिएक्शन देखो क्या पढ़ने जा रहे बेटा। क्लीमेंशन रिडक्शन। नाउ पहले इसका फंडामेंटल सुन ले बेटा। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एनी कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विथ amalgamated zinc and conc HCl, याद रखना यहां पर 4 नेसेंट हाइड्रोजन का यूज होता है। और प्रोडक्ट देख तो समझ में आ रहा क्या हुआ? लॉजिक बनाओ। 2H बैठ गया C के ऊपर और 2H लेके वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? लॉजिक सुनो क्या है, याद कर ले फंडामेंटल कि किसी भी क्लीमेंशन रिडक्शन में कार्बोनिल गेट कन्वर्टेड टू मिथिलीन। देख है, हाँ सर। ये हाँ, लैंग्वेज हो गया, ये लैंग्वेज हो गया, क्लीमेंशन रिडक्शन का लैंग्वेज हो गया। कार्बोनिल मिथिलीन में कन्वर्ट करता है। लॉजिक सुन ले, लॉजिक बना ले। एक ऑक्सीजन हटा, 2 हाइड्रोजन बैठा, दैट्स ऑल। एक हाइड्रोजन हटा, 2 हाइड्रोजन बैठा, समझ रहा है? हाँ। अगर बेटा इस तरह का रिएक्शन तो आप धड़ कर पाओगे। डायरेक्ट बोलो, बोलो तो। अगर आप इसका क्लीमेंशन रिडक्शन करोगे तो क्या आंसर आएगा बेटा? अगर बेटा आप इसका क्लीमेंशन रिडक्शन करोगे तो क्या आएगा? अच्छा, इसका अगर बेटा क्लीमेंशन रिडक्शन करेंगे तो क्या आएगा? बोल, सबसे पहले बताओ तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? बार बताओ। क्रोटोनल डिहाइड। याद आया? हाँ। हाँ है, रिडक्शन कर, बोल क्या आएगा? है ना? इससे ये भी पता चला कि क्लीमेंशन रिडक्शन में अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रिड्यूस नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ है ना बेटा, यही है ना? क्योंकि इसका हाँ। ताकत क्या है? इसका ताकत सिर्फ एक ही है, कार्बोनिल को कन्वर्ट करेगा मिथिलीन में, और कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे बेटा लोग? एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो एप्लीकेबल टू एरोमेटिक आल्सो। यानी कि अगर आपको हम बेंजल डिहाइड दे दे बेटा और इसका क्लीमेंशन रिडक्शन करने बोले तो बोल क्या बनेगा? टॉलुइन। क्लियर है मैटर? समझ रहे बेटा लोग? अरे हाँ ना, कुछ तो डाउट है? यस सर। यस अब सुन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है, लेकिन अब एक चीज जो बताने जा रहे हैं वो सुनो। इस रिएक्शन के अलावा बहुत हद तक मिलता जुलता एक और रिएक्शन आपके पास है जिसका नाम है, कौन बताएगा? वेरी गुड बेटा, इसका नाम है, एक और रिएक्शन है। तो आपको हम पहले भी बोले थे बेटा कि भले ही हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ रहे हैं पर कुछ जगह पर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर तोड़ देंगे। अब डब्ल्यू में आ गए बेटा, तो डब्ल्यू का पढ़ाई यहाँ पे पढ़ लो, वहां डब्ल्यू में पहुंचेंगे तो ये ऑलरेडी डन में चला जाएगा। अब सुनो, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में जब कार्बोनिल कंपाउंड को पहले स्टेप में किसके साथ ट्रीट करेंगे बेटा? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन देगा NNH2, है ना? हाइड्रोजन कैसे बना? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, पानी निकाल दे, देख निकला पानी। यस सर। है ना? तो हाइड्रोजन बना। और अगला स्टेप में क्या होता है बेटा? इसको ट्रीट करते हैं हम लोग ग्लाइकॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, या फिर इस्तेमाल करते बेटा एल्कोक्साइड, बेसिकली इथॉक्साइड का इस्तेमाल होता है। इन अदर वर्ड्स बेस इस्तेमाल कर रहे, देख तो है। हाँ और यहाँ पर बेटा आपका लॉजिक ये होगा कि जब सेकेंड स्टेप का बेस का इस्तेमाल करोगे तो बेटा ये वाला पार्ट निकल जाएगा N2 और बचेगा क्या? CH2। तो यहाँ पर भी देखो तो वही हुआ, कार्बोनिल गेट कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन, है ना? यानी कि अगर मान लो, अगर आपसे कहा जाए, नेक्स्ट पेज में आ जाओ बेटा, मान लो कि अगर आपसे कहा जाए इस तरीके से कि CH3 CHO, पहले इसको हाइड्रोजन से ट्रीट करो, तो आप क्या बोलोगे? आपका ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NNH2। देख तो पहले ये बनेगा। हाँ। और उसके बाद अगर आपसे कहा गया कि बेटा इसको ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट करो, KOH के साथ ट्रीट करो,
और लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है। तो आप क्या करोगे, CH2 है, अब क्या करोगे, ये नाइट्रोजन निकाल दोगे तो क्या बनेगा, सॉरी क्या लिखे यार, ए मेरा रुको रुको थोड़ा सा गलती हुआ यहाँ, ये क्या होगा लास्ट में, क्या ये NH2 है ना, NH2 होगा, हाँ ये NH2, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 लेकिन ये भी याद रखना कि अगर परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया, लिखने का तरीका पे ध्यान दो, ऐसे पूछ लिया बेंजल्डिहाइड और बोल दिया एरो पे इस तरीके से NH2 और एरो के नीचे लिख दिया C2H5O-, मतलब डायरेक्ट का बात कर रहा है। डायरेक्ट क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, डायरेक्ट टॉलुइन, डायरेक्ट टॉलरेट कर देंगे, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर खेला क्या वो समझना, क्यों पढ़ने गए हम लोग वुल्फ किश्नर रिडक्शन ना। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या दोनों रिएक्शन सेम प्रोडक्ट देगा, यस सर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, वुल्फ किश्नर में मतलब 2 स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप क्लेमेंसन 1 स्टेप का है। अच्छा चलो आप लोग इतने लोग एक साथ बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ये बोल सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन 1 स्टेप में, वो वुल्फ किश्नर रिडक्शन 2 स्टेप में हुआ बेटा। यस सर। इससे भी बड़ा डिफरेंस ढूंढ, तो ढूंढ क्या है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, सॉरी क्लेमेंसन रिडक्शन यस सर। एसिडिक मीडियम है ना, एंड दिस टेक्स प्लेस इन बेसिक है ना। अब समझना बेटा, देखिए यहाँ बहुत जबरदस्त खेल होने वाला, देखना। इसके बावजूद भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। मान लो आपसे कहा गया कि आपके पास एक ऐसा कोई कंपाउंड है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और आपसे कहा गया कि इस कंपाउंड के साथ, ध्यान से सुनना, आपसे कहा गया कि एमलगमेटेड जिंक और HCl देकर प्रोडक्ट बनाओ। आपसे कहा गया कि यहाँ पर हाइड्रोजीन एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाओ, और आपसे कहा गया कि रेड फास्फोरस और HI, देख एक ही रिएक्शन के लिए 3 अलग अलग कंडीशन दिए बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो Yes, अब सॉल्यूशन देख, क्या बोल सकते हैं राइट साइड में सॉल्यूशन हमारा ये बनने का चांस है, 3 हाइड्रोक्सी टॉलुइन। रुको अबे टॉलविन गांजा पी के बैठा हुआ ढक्कन, तुमको टॉलविन दिख रहा है गधा, हाँ ओ अच्छा 5 मेंबर ही है, सॉरी सर। अच्छा ये ओके है बेटा, CHO CH3 में कन्वर्ट होगा, हाँ यस सर। बहुत बढ़िया। अभी हम OH को छोड़ दे रहे हैं, OH को होल्ड पे डाल दे। हाँ अच्छा यहाँ पर बता, तो CHO CH3 में कन्वर्ट होगा, यस यस सर। बेटा। लोग देखे मेरे Yes, लाल sir. पीला में कितना दम है, बोल यहाँ CHO किस में कन्वर्ट होगा, पढ़ा दिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्लास करवा दिए, बोल बेटा, बोलो टेल CH2OH। अबे CH3 ये भी देगा रे ढक्कन, तो इसका मतलब तुम लोग नहीं पढ़ रहे बेटा, जाओ देखना एक बार फिर से याद दिला रहे। बेटा लोग बोल, ROH में रेड फास्फोरस देंगे, HI क्या देगा, RH, RCHO क्या देगा, RCH3 है ना, RCO R क्या देगा, RCH2 CH3 याद आया, हाँ तब का सब एल्केन में कन्वर्ट होगा कि नहीं, हाँ यस सर। CH3 में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक ओके है, यस सर। अब खेला को सुनना बेटा, अब खेला को सुनना, वुल्फ किश्नर रिडक्शन करोगे तो OH अपनी जगह पर रहेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन करोगे तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर रेड फास्फोरस दोगे तो OH गायब हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बोला। यहाँ देख खेल कैसे पलट रहा है, कैसे तो समझना है गधे लोग, बोलना बे, अल्कोहल को अगर एसिडिक मीडियम में देंगे तो क्या कार्बोकटायन बनता है, और वो कार्बोकटायन फर्दर एलिमिनेशन देकर एल्कीन देता है, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा सुन। अगर आपको हम ये क्वेश्चन दे दे ऐसे कि बेटा ये रहा इथाइल अल्कोहल एसिडिक मीडियम और ये रहा प्रोडक्ट, तो डू यू अग्री और नॉट, यस सर। बोलो यस सर। अग्री करते हो बेटा, यही लॉजिक सोचो ना, यहाँ पर अल्कोहल एलिमिनेशन होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रहा है, लेकिन बेस उसको कोई असर नहीं डालेगा। पर हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल में अगर रेड फास्फोरस दे दे, HI दे दे, तो वो RH बन जाएगा, मतलब एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो OH भी यहाँ पर खत्म हो गया। देख समझ आ रहा बात,
Yes. Yes, sir. है ना। चलिए इसको दोबारा समझते, वंस अगेन फिर से समझते बेटा। सोचो हमारे पास ऐसा कोई एक कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल अपने पास है CH2CHO और अपने पास है CH2 OH। ठीक है, CH2OH रहने दो, CH2OH। चलो एक एक करके बात करो। आप लोग बताओ बेटा, अगर इसमें NH2NH2 देते हैं और ग्लाइकॉल देते हैं, KOH देते हैं, बोल बेटा प्रोडक्ट। CH2CH3 हो जाएगा। ये हो जाएगा CH2, वैसे ही रहेगा बेटा, ये CH3 हो जाएगा और ये अनडिस्टर्ब रहेगा, होगा। सर अगर इसमें बेटा हम रेड फास्फोरस दे दे और HI दे दे, अब बता तो आंसर। सर CH3 होगा नीचे। CH3 होगा नीचे। CH3 और ये CH3 हो जाएगा। हाँ Yes, sir. लेकिन अगर इसको अमेलगमेटेड जिंक दे दे और HCl दे दे तो ऊपर वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा बेटा, CH2CH3। नीचे वाला पार्ट में अलग से सोच, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनने का चांस होगा इस जगह पर, फिर वो रीअरेंज करके 3 डिग्री में आने का कोशिश करेगा, हाँ सर। ऐसा बनने का चांस है। देख तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब एक और क्वेश्चन देखते, पिक्चर और क्लियर होगा, दोबारा देखना बेटा। अब मान लो हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर Br है और आपसे कहा गया बेटा कि आपके पास एमलगमेटेड जिंक है, कौन के HCl है। ये एक रिएक्शन दे दिए बेटा, एक रिएक्शन आपको हम दे दिए हाइड्रोजीन के साथ ग्लाइकॉल KOH, या फिर आपको हम दे दिए बेटा रेड फास्फोरस HI। चलो शुरू करते हैं। Br को होल्ड पे डाल दो, अभी Br को छोड़ करके बात करो तो देखो तो इसका प्रोडक्ट विदाउट Br ये बनता, इसका प्रोडक्ट विदाउट Br ये बनता और इसका प्रोडक्ट विदाउट Br ये बनता। यहां तक ओके है आप लोगों का? हाँ Yes, sir. आगे सुनना बेटा। ये बताओ तो, अगर आप तुम कहेंगे CH3 CH2 Br KOH अल्कोहल, प्रोडक्ट बोल। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ईथीन बनेगा। हाँ Yes, CH डबल sir. बॉन्ड यही बनेगा ना? सर। Yes. ठीक है, होल्ड पे डाल। अब सुन, देख तो अल्कोहल और KOH है यहाँ, ग्लाइकॉल। Yes, हाँ sir. हाँ सर तो क्या ये Br को इफेक्ट करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा? यस सर हाँ हाँ सर। लेकिन यहाँ एसिड इसको कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी जगह पर वैसी रहेगा, हाँ है ना। हाँ और अगर आपको हम एक क्वेश्चन दे बेटा CH3 Br HI रेड फास्फोरस, इसका आंसर देगा? CH4 सर yes, sir. स्टेज 4 यस तो इसका मतलब यहाँ का Br हट के एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख तीन अलग, एक ही रिएक्टेंट, तीन अलग कंडीशन, तीन अलग प्रोडक्ट, देख कौन किसको कैसे इफेक्ट कर रहा है ना। इससे क्या समझ में आ रहा? समझ कि वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन कब इफेक्ट, किसको इफेक्ट करेगा? अगर क्वेश्चन पे हैलोजन आ जाए, नहीं क्लेमेंशन रिडक्शन कहां से डाल देगा? अगर क्वेश्चन में अल्कोहल आ जाए। अल्कोहल आ जाए। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वुल्फ वुल्फ क्रिस्टल एंड क्रिस्टल क्लेमेंशन। समझा बेटा? क्लेमेंशन। हाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना बोल बेटा। वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन हैलोजन को इफेक्ट करेगा बेसिक मीडियम में, बेसिक है, बेस एलिमिनेशन रिएक्शन में ले जाएगा, और क्लेमेंशन रिडक्शन अल्कोहल को एलिमिनेशन में ले जाएगा क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। और रेड फास्फोरस का खिला तो बेटा आपको बता ही दिए, ठीक है। आगे बढ़े बेटा लोग। यस Yes, सर। sir. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे वुल्फ सर क्रिस्टल रिडक्शन। क्लेमेंशन एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे सी क्लेमेंशन रिडक्शन, है ना। लेकिन क्लेमेंशन रिडक्शन के साथ साथ हम क्या पढ़े? वुल्फ क्रिस्टल W रिडक्शन।
W पे चले, वापस C पे आ जाओ। अगला हेडिंग देखो क्या पढ़ा बेटा। अगला हेडिंग का नाम है कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसका ज्यादा डिटेल नहीं जानना बेटा, सिंपल सा फंडामेंटल जान। मान लो आपके सामने एक ऐसा सिनारियो रहेगा, CH3R CH2 साथ में मान लो एक और CH2N CH3 CH3O माइनस। बोल क्या दिख रहा आपको, क्या है ये? टर्शियरी अमाइन। यस, आप बोलेगा सर अपने को टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड दिख रहा है। हाँ ठीक है, यस सर। अब आगे सुनो बेटा, ये कोप एलिमिनेशन इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। और आप लोग हम बीटा एलिमिनेशन पढ़ा दिए ना बेटा? हाँ हाँ, बस याद रखना बीटा, और आपको हम ये भी पढ़ा है बीटा एलिमिनेशन 2 रूल फॉलो करता है, एक सेडजेक्स रूल फॉलो करता है और एक होफमैन फॉलो करता है, याद है? हाँ याद रखना कोप एलिमिनेशन होफमैन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब आओ बात करते, करना क्या, ध्यान से सुनना। ये देखो ध्यान से सुना, होता क्या यहाँ पर, बोलो बीटा पोजीशन ढूंढ के निकाले बेटा। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, तो बीटा से क्या निकालेंगे बेटा? हाइड्रोजन। यस सर। और याद रखना जिस बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे, मान लो यहाँ पर ये हाइड्रोजन को हम बाहर दिखा रहे हैं, जिस बीटा से आप हाइड्रोजन निकालोगे उस अल्फा और नाइट्रोजन का बॉन्ड को तोड़ देना। यहाँ पर एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा बेटा, तो बोलिए H क्या बन गया? H प्लस ना H माइनस? प्लस। वो H प्लस O माइनस के पास आ गया बेटा। देख तो समझ आ रहा है रिएक्शन? अच्छा हाँ सर। क्लियर है बेटा? देख सर कोप एलिमिनेशन हॉफमैन को क्यों फॉलो करेगा? हाँ, कोप एलिमिनेशन हॉफमैन को क्यों फॉलो करेगा, सेडजेक्स को नहीं? होफमैन फॉलो करने का बेटा, जाइएगा पढ़िएगा क्लास में, बीटा एलिमिनेशन होफमैन तब फॉलो होता है बेटा जब लिविंग ग्रुप पुअर होता है। ये पुअर लिविंग ग्रुप है बेटा, इसलिए यहाँ होफमैन तब फॉलो होता है जब पुअर लिविंग ग्रुप होता है। एक और प्रॉब्लम दे रहे बेटा, ये आप लोग ट्राई करो तो। बोलो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर, बोल ये पोजीशन अल्फा है बेटा, ये पोजीशन बीटा है, ये पोजीशन बीटा है ना? तो बोल पहले वाले क्वेश्चन में तो एक ही बीटा था, वहां से निकाल दिए बेटा, यहाँ तो 2-2 बीटा है। हाँ बोलो आंसर, लॉजिक यूज करो, सब तो बता दिए बेटा। साइड वाले, राइट साइड वाला। होफमैन में बेटा कहाँ से हम लोग निकालते हैं? वहां से निकालेंगे जहां से हाइड्रोजन बेशी ना। हाँ बेशी। बेटा आपका आंसर देखो तो ये होगा, चेक करो। एक तो हाँ हाँ सर। क्लियर है बेटा लोग? यस सर। कोप एलिमिनेशन। चलिए अगला पढ़ते बेटा। देखो तो ये रिएक्शन कभी आप लोग पढ़े हैं? नाम सुना सुना लग रहा है। सुना सुना लग रहा, तन्हा तन्हा नहीं लग रहा। देख तो मेरा जो समझा रहे कोई? गाना था ना, सुना सुना तन्हा तन्हा। आइए बेटा, कोरिया ऑफ सिंथेसिस है, यहाँ देखेगा, सुनेगा बेटा। बोल ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। ये कौन है बेटा? लिथियम। ड्राई ईथर में दिया 2 Li, तो प्रोडक्ट क्या है? RLi प्लस LiX, इसका नाम एल्काइल लिथियम। ठीक है यहाँ तक? हाँ हाँ, अब अगला स्टेप में देखो, when alkyl lithium is treated with cupric iodide CuI, तो ध्यान से देख क्या रिएक्शन होता है। 2RLi
CuI, देख फॉलो करेगा R2CuLi प्लस LiI, पकड़ क्या हुआ? पकड़ बेटा, लॉजिक बना, क्या हुआ? देख तो, एक लिथियम एक आयोडीन के साथ बाहर गया, Yes, sir. बाकी जो बचा उसको देख, 2 R बचा आपके पास, एक कॉपर बचा और एक लिथियम बाहर गया था, तो एक लिथियम बच गया यहाँ पे। इस कंपाउंड का नाम डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, लिथियम क्यूपरेट कहते बेटा इसको। और एक नाम क्या है इसका बता? फुल्कालोक रिएजेंट। देख बांग्ला में ट्रांसलेट किया, मेरा ट्रांसलेशन ठीक है बेटा? देख तो, हाँ ट्रांसलेशन ठीक है सर। फुल्कालोक रिएजेंट, हाँ, हाँ और हिंदी में ट्रांसलेट कर दे बेटा, गलफड़ा आदमी रिएजेंट। अरे ये मजाक कर रहे यार, मजाक कर रहे। हाँ गिल समझते ना, फिश का होता ना बेटा गिल, Yes, हाँ, sir. गिल, हाँ। एक ऐसा आदमी जिसका गिल है, फुल्का। बांग्ला में गिल को क्या बोलते हैं? फुल्का बोलता ना। हाँ हाँ, तो ठीक है, वो मजाक था। सुनो बात, अभी अभी आपको हम क्या पढ़ा है बेटा? अभी आपको हम पढ़ा है हाउ टू प्रिपेयर गिलमैन्स रिएजेंट, ये था बेटा आपका, ये गिलमैन्स रिएजेंट का प्रिपरेशन था। अब आप कोरी हाउस पे आते हैं, तो अभी तक कोरी हाउस नहीं पढ़ा रहे थे बेटा, अभी तक आपको हम क्या पढ़ा है? गिलमैन्स रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे बनता है। अगले पेज में आओ और देखो क्या होता है रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, ये जो आप लिए बेटा R2CuLi, ठीक है, इस R2CuLi के साथ अगर आप एक और कोई एल्काइल है ले लो, से R-X, तो प्रोडक्ट बनाने का नियम सुनो क्या है, लॉजिक सुनो बेटा। देख, गलफड़ा आदमी का एक R और एल्काइल हैलाइड का एक R को आपस में जोड़ देना, तो ये बन गया बेटा आपका एल्केन, और यही आपका मेन प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट भी देख लो, एक लिथियम एक हैलोजन के साथ बाहर चला जाएगा LiX, और बाकी का एक एल्काइल एक कॉपर के साथ चले आएगा बेटा बाहर RCu, ये आपका बाई प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन का लॉजिक सिंपल है, क्या है बेटा? कोरियाओ सिंथेसिस में कि गिलमैन्स रिएजेंट का एक R और एल्काइल हैलाइड का एक R को आपस में जोड़ दो, वो आपका आंसर देगा। समझ में आ रहा लॉजिक? हाँ सर। Yes, sir. और इस रिएक्शन का यूटिलिटी सुन लो क्या बेटा? दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सॉरी एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का ये यूज में आता है। जैसे एग्जांपल से समझा रहे, सुनना बेटा। अगर आपसे कहा जाए CH3, सुनना बेटा ध्यान से, CH3CH2Br, इसको बोला Na ड्राई ईथर के साथ ट्रीट कर दो। इसी कंपाउंड का आपसे कहा गया बेटा कि आप इसको CH3(2)CuLi के साथ ट्रीट कर दो, और इसी कंपाउंड को कहा गया बेटा आपके साथ, से फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा लिथियम ने हम लोग का जो मोस्ट फेवरेट है उसको ले लेते हैं बेटा, रेड फास्फोरस HI और रेड फास्फोरस। चलिए बेटा शुरू करते, बोल। सोडियम ड्राई ईथर, आंसर बोल राइट साइड का। Sir, butane. ब्यूटेन। कौन सा रिएक्शन किए बेटा? वुड्स रिएक्शन हाँ सर, Woods reaction. हाँ है ना? यहां बोल। हाँ वो So CH3 अच्छा CH. CH3 चल आखिरी वाला तुम लोग बोल। प्रोपेन, प्रोपेन। Yes, sir. CH3CH2 yes. क्लियर है? हाँ हाँ सर. अब एक कंपैरिजन देखो बेटा, अब एक कंपैरिजन देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन डबल हुआ हाँ है ना? ये हाँ सर। सर. अच्छा, और सिमेट्रिकल बना, यहाँ पर देखो अनसिमेट्रिकल बना, यहाँ सेम नंबर ऑफ कार्बन। अगेन देखो एक ही रिएक्टेंट से तीन अलग अलग प्रोडक्ट, तीन अलग अलग कंडीशन पे, फर्क समझो बेटा। तो वुड्स रिएक्शन हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोरी हाउस सिंथेसिस हम लोग अनसिमेट्रिकल के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? लेकिन याद रखना दोनों में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, ठीक है?
और जरूरी नहीं है कि Yes, बेटा sir. जैसे देखो इसको हम लोग अगर सोचो तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ लिए होते CH3 CH2 CH2 होल 2 CuLi तो प्रोडक्ट क्या बोलते हैं हम लोग, बोल। एक तो तब पेंटेन बनता, Yes, sir. पेंटेन बनता। पेंटेन बन जाता है ना, आ रहा हाँ। समझ में। तो ऑड Yes, sir. नंबर एल्केन बनाने के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे बेटा, Corey House. कोरी Okay. हाउस। इवन नंबर बनाने के लिए Woods Yes, reaction. Wood's reaction. हाँ, और सेम नंबर के लिए Red HI phosphorus plus and red Chi. phosphorus. ना। आप बोलेगा सर सेम नंबर का लिस्ट तो बहुत लंबा है, आप पढ़ाए थे कि अल्काइल हैलाइड को 2 हाइड्रोजन देकर रिड्यूस करेंगे एल्किन बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है, जिंक कॉपर कपल हो सकता है इथेनॉल के प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट जिंक के साथ एसिटिक एसिड हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट जिंक के साथ HCl हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट जिंक के साथ NaOH हो सकता है। याद आ रहा है, लंबा लिस्ट पकड़ाए थे बेटा आपको, हाँ सर। है ना, कुछ भी हो सकता है ना, समझ में आ रहा। तो अगर सेम नंबर करना है तो बेटा सिंपल रिडक्शन कर दो, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट आप जानते हो। अगर इवन में ले जाना है, डबल करना है, सिमेट्रिकल बनाना है तो वुड्स रिएक्शन में चले जाओ, अनसिमेट्रिकल बनाना है तो कोरी हाउस सिंथेसिस में आ जाओ। बोलो, क्लियर है? Yes, आगे बढ़े Yes, बेटा। sir. yes. क्या पढ़े बेटा अभी तक हम लोग? Sir, Corey Corey House. House synthesis. Corey House synthesis। Corey House synthesis. ठीक है यहाँ तक? चलिए बेटा आगे हाँ, बढ़ते sir. हैं। नेक्स्ट Yes. क्या है अब हम लोग का? बोलो रे, सी से और कोई रिएक्शन आप लोग को याद आ रहा है? Colby Smith. हाँ, Coupling. कपलिंग रिएक्शन, वेरी गुड। ये तो बेटी बोली कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, नाउ इससे पहले पढ़े बेटा कपलिंग रिएक्शन आप लोग? हाँ सर। Yes, sir. कहाँ पढ़े बताओ तो जरा देखें। अल्कोहल के अंदर में। आप लोग को देखो एक बार याद दिला देते हैं। Reduction of alkene. हाँ बेटा, Reduction of alkene. हाँ देखो आप लोग को वैसे अभी जो कपलिंग पढ़ने जा रहे बेटा वो दूसरा कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन का कई कैटेगरी होता है, ठीक है। जैसे वुड्स रिएक्शन इज आल्सो अ कपलिंग रिएक्शन, Yes, sir. है ना। RX में क्या होता है, RR आपस में कपिल बनाता है कि नहीं बनाता है? Yes, sir. Yes हाँ। sir. वुड्स रिएक्शन भी एक कपलिंग रिएक्शन है। जैसे याद करो एक और रिएक्शन बेटा आप लोग को याद दिलाते हैं कपलिंग रिएक्शन का। देखो तो ये रिएक्शन किसी को याद है, कंप्लीट करना तो बेटा इसको। अगर आप सब कहेंगे बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड को BH3 से ट्रीट कर, तो याद कर तो क्या पढ़े थे, CH3CH2 CH2 होल 3B, याद है? हाँ सर। अगर आपको बोलेंगे इसको AgNO3 के साथ ट्रीट कर, CH2 बोले तो यही लिखेंगे ना, double CH3 CH2 और फिर से से। CH2 याद आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. दिस हाँ, इज आल्सो sir, एन coupling. एक्सटेंशन ऑफ कपलिंग रिएक्शन। ये भी कपलिंग रिएक्शन में आता है बेटा, ठीक है। पर हम हाँ, लोग जो okay. कपलिंग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो एरोमेटिक का डायजो का कपलिंग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, डायजो का। एक मिनट रुको, होल्ड करो, एक मिनट रुको बेटा। तो चलो बेटा ये देखो, तो ये तो पढ़े बेटा ये सब कपलिंग। अब सुनो, हम लोग जिस कपलिंग को पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा कपलिंग रिएक्शन है? नाउ व्हाट इज दिस, ये कौन है बेटा बता। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है ना, ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अगर बेटा आप ऐसा करते हो, ध्यान से सुनना, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ अगर आप ऐसा कंपाउंड लेते हो जिस कंपाउंड के पास एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग में, और बेसिकली या तो ये बेटा नाइट्रोजन का डेरिवेटिव होगा या ऑक्सीजन का होगा, गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो बेटा आपका रिएक्शन का लॉजिक सुन लो, ये निकाल दो, जो बचेगा वही आपका आंसर, दैट्स ऑल। इतना ही खेला है बेटा। और रिडक्शन चैप्टर में बताओ तो बेटा
आपको इसका नाम क्या पढ़ाए थे? ये जो बना इसका नाम क्या पढ़ाए थे? एजोबेंजीन, Yes, sir. एजोबेंजीन। बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा होगा, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे कुछ, चलो ना एग्जाम्पल से बात करते हैं। यहाँ देखो, अगर मान लो आपसे कहा गया कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करो फिनॉल के साथ, तो बोल बेटा फिनॉल का मतलब OH होगा। देख तो प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा। हाँ सर, थैंक क्लियर है? हाँ सर। नाम बता, इसका नाम Yes. बताना। देख तो इसका नाम ये होगा, पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। एजोबेंजीन। और इसको याद रखना बेटा, ये ऑरेंज बोले थे ना आपको। एक और बात कि जितना भी एजो कंपाउंड होगा सबका सब डाई होगा, कलर होगा। इसका कलर याद रखिएगा बेटा, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। एक बात बोलना भूल गया, शुरू में इंट्रोडक्शन में बोलना चाहिए था, मिस करके सुनो, ध्यान से सुनना। बीडीसी के साथ कपलिंग रिएक्शन जो होता है वो मेनली, कपलिंग जो होता है वो मेनली पैरा पोजीशन पे होता है, ये ध्यान में रखना, ये रूल याद रखना। अगर पैरा ब्लॉक हुआ, अगर किसी रीजन से पैरा ब्लॉक हो गया, तो किस पोजीशन पे होगा बेटा? ये ऑर्थो पे होगा, जनरली पैरा पे होगा। तो देखो ना, ये जो हाइड्रोजन हम लोग निकाले बेटा, किस पोजीशन से निकाले? हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से निकाला विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, है ना। यहाँ पर भी देखो तो हाइड्रोजन जो निकाला वो किस ग्रुप, किस पोजीशन से निकाले बेटा? पैरा पोजीशन, है ना। अब इसको देखो, एक और रिएक्शन, एक और रिएक्शन लेते हैं। से फॉर एग्जांपल फिर से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लिए बेटा, और इसके साथ देखो तो क्या लिए बेटा? ये बोल, ये कौन सा कंपाउंड है? एनिलीन, एनिलीन, है ना, एनिलीन। और ये देख क्या होगा, ये निकल जाएगा। कंपाउंड का नाम बनाओ। पैरामिनो, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, बोलो होगा? Yes, पैरा sir. अमीनो अमीनो एजोबेंजीन। एजोबेंजीन। और चूंकि बेटा ये एजो है, ऑरेंज कलर होगा इसका So, कलर yellow ऑरेंज color. रेड, ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड। या फिर आप बहुत हद तक सही बोले बेटा, येलो भी कई बुक में लिखा हुआ मिलेगा, येलो कलर मिलेगा। ऑरेंज रेड करीब करीब येलो जैसा मिलता है, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, एक और रिएक्शन देखो। इस कंपाउंड का नाम बोल बेटा। एनिलीन डाइमिथाइल एनिलीन। बोलो। एन-फिनाइल एन डाइमिथाइल अमाइन। प्रोडक्ट तो यही होगा, हाँ वो निकल जाएगा, है ना। ये होगा। तो बोल, पैरा पोजीशन पे क्या है? एन डाइमिथाइल है, एन डाइमिथाइल एजोबेंजीन। अमीनो है। एन डाइमिथाइल, हाँ। अरे सोचो ना, आप इसका नाम क्या दिए बेटा? पैरामीनो। पैरामिनो, यस। तब अमीनो में 2 मिथाइल ग्रुप आ गया, तो क्या नाम हो जाएगा उसका? एन डाइमिथाइल अमाइन। इसका हो गया बेटा एन डाइमिथाइल पैरा पे अमीनो एजो एजोबेंजीन। ये बटर येलो कलर का पाया गया बेटा,
ठीक है। जैसे एक चीज और देखो, ये एक कंपाउंड है, सपोज N डबल बॉन्ड NCl, और एक कंपाउंड आपको हम दिखा रहे बेटा, इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं आप लोग? बीटा नैप्थोल, इसका नाम है बीटा नैप्थोल। वेरी गुड, बीटा बिना नैप्थोल। हाँ, नैप्थोल। OH बाद बीटा नैप्थोल। ठीक है। अब हाँ। बोल, आपको हम क्या रूल सिखाएं, किस पोजीशन पे कपलिंग होगा? पैरा पोजीशन, पैरा पे। लेकिन देख, हाँ, OH का जो पैरा पोजीशन है वो तो ये है, हाँ, यहाँ पर है तो ना? हो नहीं सकता। ये तो ब्लॉक है। हाँ। तो बेटा इसका रिएक्शन ऐसा पाया गया, प्रोडक्ट देखना बेटा, बोल रिएक्शन किस लोकेशन पे हुआ? पोजीशन, ऑर्थो। ठीक है ना, यही बात बताए थे कि ऑर्थो पोजीशन पे होगा बेटा, तो फिर सॉरी पैरा पोजीशन अगर ब्लॉक होगा तो फिर किस लोकेशन पे होगा आपका प्रोडक्ट? ऑर्थो। क्लियर है? आप लोग एक चीज Yes, से sir. मुलाकात करवा रहे, देख ले बेटा, मुक्कालात सुन ले, एक चीज से आप लोग को मुलाकात करवा रहे। अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कहा जाए इस कंपाउंड के बीच में रिएक्शन कराओ, तो देख, तो आंसर लिख रहे, फॉलो करेगा, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, फॉलो करेगा। चेक कर, यस सर। Yes, ठीक है यहाँ तक? हाँ। बहुत बढ़िया। तो आप में से कोई है जो इसका जवाब देगा कि इस कंपाउंड का नाम क्या है? एनी बेटा बेटी लोग बोल, बेटा बेटी क्या होगा नाम, कुछ तो बोल। पैरा एन डायमिनो डाइमिथाइल अमाइनो। सुनो सुनो सुनो, इसका आयुपेक नेम आपसे नहीं डिमांड किया, सॉरी मेरा मिस्टेक, मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। आयुपेक नेम नहीं डिमांड किए, अच्छा। कॉमन नाम। तो मिल ले बेटा, मुलाकात करवा दे रहे, आगे केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं इसका जरूरत पड़ेगा। इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अच्छा। हाँ, याद रखना इसको। क्या है, इंडिकेटर है ना बेटा ये? हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम बोला था। हाँ, तो आपको बेटा एक इंडिकेटर का प्रिपरेशन भी दिखा दिए इसी रिएक्शन के अंदर में, कपलिंग रिएक्शन के अंदर का। ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है। क्या आप लोगों को फेनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर याद है? चलो जब बात कर रहे इंडिकेटर का बात उठा तो एक और बात कर लेते बेटा। चलो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं, हाँ। नॉट नेम रिएक्शन, एनबी पे एक बात कर लेते हैं। जब मिथाइल ऑरेंज से मिला तो फेनोल्फथालीन से भी मिल ले। ठीक है, ए बोल, पहचान कौन कौन है ये? बता कौन सा कंपाउंड है ये? थैलिक एनहाइड्राइड। वेरी गुड जियो बेटी, जियो वेरी गुड। और जो बेटा बेटी को नहीं समझ में आया, जो बेटा बेटी लोग यहाँ देख ले, बोल बेटा इसका नाम इतना तो आपको पता है कि दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। यस सर। अब अगर इस थैलिक हाँ। एसिड से हम जॉल बार करेगा तो जॉल को बार कर, और जॉल बेर होने के बाद देख तो ऐसा कुछ बचता है, चेक कर, मिला यस सर। यस सर। है ना? और हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, किसी एसिड से अगर वाटर निकाल देंगे तो वो क्या कहलाता है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। यस। So this is known as phthalic anhydride. Is it clear to all? समझ में आया स्ट्रक्चर? हाँ, हाँ। बहुत अच्छा। चलो थैलिक एनहाइड्राइड से मुलाकात करवा दी बेटा। अब देखो अगला पार्ट देखो। अब बताओ ये कौन सा कंपाउंड है? फेनॉल, और फेनॉल। ये कंपाउंड कौन सा है बेटा?
phenol, फिनॉल, ठीक है। तो देख, हाँ एक थैलिक एनहाइड्रेट और दो फिनॉल के बीच में रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट फॉलो करेगा। होगा ये प्रोडक्ट? Yes, sir. हाँ यस सर। अब इस प्रोडक्ट का नाम सुन लो, ये किससे किससे मिलके बना? फेनॉल से बना और हाँ थैलिक एनहाइड्राइड। तो बस उसी से नाम बना ले, फेनॉल Phenolphthalein. थैलिक से फेनॉल थैलीन, फेनोल्फथालीन बन गया। देख, समझे बेटा? Yes, लोग sir. फेनोल्फथालीन याद रखने हाँ। का भी लॉजिक आसान है, फेनॉल और थैलिक से थैलीन, फेनोल्फथालीन, ठीक हाँ है ना? हाँ तो अब देखो, इसका अगर कभी प्रिपरेशन याद है ना, तो आप बहुत आसानी से याद रखोगे कि फेनोल्फथालीन का नाम के अंदर में बेटा थैलीन से थैलिक एनहाइड्रेट का रिएक्शन कराना आपको, हाँ ठीक यस है? सर। चलिए Yes, sir. बैक बैक आते बेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे बेटा, और नेम हाँ। रिएक्शन में क्या पढ़े बेटा? हम लोग सी चल रहा था कपलिंग हमारा। रिएक्शन। अब सी का एक और Yes. रिएक्शन देखो। Curtius reaction। नाउ अगेन हम लोग बेटा अपना प्रोटोकॉल को तोड़ने वाले हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोग अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बाहर जाएंगे। क्यों जाएंगे? सुनो, कर्टियस रिएक्शन अच्छा नेक्स्ट पेज ले रहे, जगह रखते हैं। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Smith reaction. स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। फिर पढ़ना बेटा क्या लिखा हुआ? Reaction. Lawson reaction rearrangement। ठीक है। फिर पढ़ना हाँ। बेटा क्या लिखा हुआ है? बाप रे बाप। Hoffman bromide. Hoffman bromination। bromamide। होफमैन ब्रोमामाइड bromamide degradation। डिग्रेडेशन, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये चार रिएक्शन बेटा देख, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, लॉजेन रीअरेंजमेंट, स्मिथ रिएक्शन और Curtius. Curtius reaction। चारों का खेला सेम है, चारों एक साथ पढ़ लो। कैसे? ये देखो, अगर आपको कर्टियस रिएक्शन देगा तो देख कैसे देगा। आपको बोलेगा RCOX के साथ NaN3। व्हाट इज NaN3? सोडियम एजाइड, Azide. है ना? बोलेगा हीट करो, डायरेक्ट आंसर प्राइमरी अमाइड, डायरेक्ट प्राइमरी अमाइड, ठीक है। अगला देख, अगर आपके पास स्मिथ रिएक्शन है तो आप लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड और आप अमोनिया लोगे, हीट करोगे, डायरेक्ट अमाइड। बोल ठीक है? Yes. नहीं हाँ, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। NH3 होगा तो। अमोनिया बेटा। ठीक नहीं है। हाँ sir, NCH NH3 NH3 हाँ वो अमोनिया नहीं बेटा, हम सही लिखे, आपको हम धोखा देने के लिए बोल रहे थे। दिस इज नोन एज हाइड्राजोइक एसिड, पता है? हाइड्रोजोइक एसिड। Yes. हाँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज, तो याद रखना। ए फिर से बात कर, ये हाइड्राजोइक एसिड है। हाँ ए, इस Yes. एसिड में बेस डाल रहे, बेस डाल, सॉल्ट बना। एसिड में NaN3 और H2O। तो देख अभी अभी जो अच्छा। पढ़ा था पिछला वाला में, हाँ, NaN3 सॉल्ट, ये उसी का एसिड है बेटा। अगला वाले में देख, ठीक है। कर्टियस Okay, रिएक्शन में yes. सॉल्ट इस्तेमाल हो रहा है, स्मिथ रिएक्शन में उसी सॉल्ट का एसिड इस्तेमाल हो रहा है। प्रोडक्ट सेम, क्या है बेटा? प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइड, हाँ में। ठीक है। आगे देखो, हाँ। लॉजेन रीअरेंजमेंट। लॉजेन रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है बेटा? लॉजेन रीअरेंजमेंट में आपके पास ईस्टर होगा और ईस्टर को आप ट्रीट करोगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, हीट करोगे, प्राइमरी अमाइन। Primary. नेक्स्ट आ जाओ, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एमाइड होगा बेटा, एमाइड को ट्रीट करोगे ब्रोमीन के साथ, KOH के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइड, ठीक है।
तो चलो चारों को कंपेयर करके स्टडी करते हैं। बोल बेटा, चारों का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? प्राइमरी Primary. अमाइन। Primary और स्टार्टिंग रिएजेंट, स्टार्टिंग मटेरियल क्या, उसको फॉलो करो, ध्यान से सुनना। क्या स्टार्टिंग मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ एसिड है? हाँ, यस सर। Yes, है ना? ए एसिड का कितना डेरिवेटिव होता है रे? 4 ना? तो 4 कौन कौन होता है? चार। ईस्टर, एसिड Amide. एसिड अमाइड, amide, एसिड अमाइन, एसिड हैलाइड एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड, यही है ना? एनहाइड्राइड। यस सर। Yes. Yes, sir. यही 4 होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो देखो होफमैन ब्रोमाइड ने क्या इस्तेमाल किया बेटा? एसिड का डेरिवेटिव, विच डेरिवेटिव? एमाइड। इसमें किसका इस्तेमाल हुआ बेटा? अगेन एसिड का डेरिवेटिव, एसिड का डेरिवेटिव है दैट इज एस्टर। ईस्टर। इसमें किसका इस्तेमाल हुआ? खुद एसिड। Acid. acid, खुद और एसिड, इसमें हाँ। किसका इस्तेमाल हुआ बेटा? अगेन एसिड का Acid डेरिवेटिव। एसिड Acid. एसिड डेरिवेटिव पैटर्न है। पकड़ना, एसिड या एसिड का डेरिवेटिव प्राइमरी अमाइन दे रहा है, चेक कर चारों रिएक्शन में। Yes, हाँ sir. सर। यस ठीक है, यहाँ सर। तक आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब चलो इन चारों का और कुछ बताते, देखो ये रिएक्शन को अब अंदर में ले चलते हैं। डायरेक्ट होगा तो ऐसे खेला होगा, डिटेल में होगा तो खेला कैसे होगा वो देख, फॉलो करना। बोलो यहां तक का समझ में आ रहा है क्या लिखे? हाँ सर। है ना? तो अच्छा, बोलना बेटा हाँ। कौन बाहर जाएगा? ये जाएगा बाहर, हाँ, सर। होगा ये, यस सर। होगा। चल देखिए किस बेटा बेटी लोग को याद है, क्या लगता है? अजाइड है आपके सामने, गेस कर सकते हो? किसी को बाहर भागना चाहिए, कोई बाहर भागने का कोशिश करेगा। So nitrogen. हाँ, वन ऑफ द बेस्ट nitrogen, लिविंग ग्रुप पलाएगा। यस, yes, हाँ। sir, हाँ, नाइट्रोजन पलाएगा, तो पलाने के बाद क्या बचेगा बेटा? ये भी बता दो, आपको हम पढ़ा चुके हैं। और CO नाइट्रीन, जा सर नाइट्रेट नाइट्रीन का इंटरमीडिएट का क्लास का वीडियो खोल करके देख, याद कर, आपको हम पढ़ाए थे। जहां अजाइड होगा वहां नाइट्रीन बनेगा। हाँ, ठीक है यहाँ तक? हाँ। अब देखो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होगा, और एक ऐसा रीअरेंजमेंट जो हम पहले कहीं दिखाए हैं, वो भी पूछेंगे आप लोगों से। ये देख, ये यहाँ पर जाएगा और R इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बढ़ेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। चेक कर। हाँ सर, यस सर। और बता तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता कार्बिन के अंदर में कहीं पे रीअरेंजमेंट दिखाई एंड दे। एसिड रिएक्शन आंड Yes, sir. एसिड रिएक्शन में कीटीन बना था, याद कर। हाँ, Yes, sir. यस, yes, याद आ रहा है बेटा लोग? हाँ, हाँ, sir. ठीक है ना? तो क्या बना? आइसोसायनेट बना, RnCO आइसोसायनेट बना। और इसमें जब KOH डाला जाता है बेटा, आखिरी स्टेप है ये, तो देखो KOH का इस्तेमाल कैसे होता है, फॉलो करना। KOH मेन प्रोडक्ट हो गया RnH2, और बाई प्रोडक्ट होता है बेटा K2CO3। चेक कर। यस yes, सर sir, ठीक है, यस, ये आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट बना। ये बेटा इसका मैकेनिज्म दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप। ठीक है यहाँ तक? आगे देख बेटा, अगला रिएक्शन में देख, कौन है बेटा ये? स्मिथ रिएक्शन। तो देखते स्मिथ रिएक्शन को फॉलो करना, तो C डबल बॉन्ड O OH प्लस HN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहां से निकलेगा। बोल क्या बचेगा? ऐसा कुछ आएगा? H2, हाँ सर, यहाँ से भी वो नाइट्रोजन निकल अब जाएगा। बोलते देख तो इसके बाद बिल्कुल सेम स्टेप चलेगा कि नहीं? बिल्कुल जो चीज बिल्कुल यहाँ सेम। बना बेटा, देख तो यही चीज यहाँ भी बना था, हाँ, yes, sir, है ना? यस, इसका मतलब क्या? अरे कहाँ भाग जा रहा है यार, बड़ा भागता रहता है ये। बोल इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये बना, प्रोडक्ट्स बोल अगला स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर सेम प्रोसेस चलेगा, क्या होगा? फिर से नाइट्रोजन निकलेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रीन बनेगा, KOH एलिमेंट होगा, आइसोसाइनेट बनेगा RnCO, और इस आइसोसाइनेट को बेस में डाल दो, प्राइमरी अमाइन। बोल समझ रहा? एक ही चीज है Yes. बेटा, दोबारा लिख रहे हैं, है ना? हाँ सर, बिल्कुल, हाँ, आइए तीसरा में देख क्या होता, फॉलो करना। R C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस HNHOH। देख तो ये पार्ट बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा।
उसके बाद हीट करके पानी निकाल दे बेटा, तो देख तो ऐसा कुछ बचेगा। नाइट्रीन। nitrogen, फिर से ये रीअरेंजमेंट में चला जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो RnCO बनेगा, हाँ और इसमें फिर से बेस डाल दे तो RnH2 बन गया। आ गया सेम आंसर। यस Yes. अभी तक 3 रिएक्शन में कॉमन फैक्टर क्या मिला बोल, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली। नाइट्रीन। नाइट्रीन इज द Nitrogen. इंटरमीडिएट। गेटिंग में समझ रहा बेटा बात। आज ये यस आखिरी रिएक्शन पे आते हैं। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन याद आया, देखिए तो बोल तो, अमाइड, अमाइन, ये सबका नेचर कैसा होता है? ये लोग बेसिक होता है या एसिडिक होता है? कैसा नेचर होता है बेटा? So basic. So basic. बोलो बोलो, टेल। So basic. Basic. हट, हुश हुश। अरे बेटा, बेसिक में इतना हट हुश हुश कर गया, अब तो आंसर चेंज कर अपना। सर RCONH2 एसिडिक होगा। दोनों का बात कर, एक साथ बात करना, ही तो लड़का और पता नहीं कहाँ चला जाता है। बोल रहे बेसिक गलत आंसर, आंसर बोल, फिर से बोल, जल्दी बोल। So very Acidic. basic. अच्छा मेरी ना ना बेटा, ऑप्शन नहीं जेटा नीचे এর মধ্যেই বল, বল এর মধ্যেই বল, जल्दी बोल। अच्छा एसिडिक। एसिडिक, हस हस खुश बेटा, एबार आंसर बोल। both sir. बोथ, यस बोथ। वो समझ ले कैसे बेटा, बोथ है। चलो बेसिक, व्हाई बेसिक? बोले सर नाइट्रोजन का NH2. माथा में लोन पेयर लिविस बेस हाँ है ना। व्हाई एसिडिक? हाँ। बोले सर हाइड्रोजन अटैच Acid इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा कंसेप्ट पढ़ा है ना कि हाइड्रोजन अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एसिडिक हाइड्रोजन। हाँ yes, sir. हाँ, ये एम्फोटेरिक नेचर होता है बेटा, याद रखना, ठीक है ना। अमाइन, ओके ठीक है। और रीजन भी बता दिए, बेसिक होने का रीजन है लोन पेयर यानी लिविस बेस, और एसिडिक होने का रीजन क्या है बेटा इसका? हाइड्रोजन अटैच विद अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, आओ यहाँ देख, RC डबल बॉन्ड ONH2, तुम लोग बताना, KOH डाल दिए, देख तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो रहा, फॉलो कर। और बताओ तो यहाँ पर अमाइड अपना कौन सा नेचर को यूज किया? इस रिएक्शन में अमाइड Acidic. अपना कौन? एसिडिक So नेचर है ना। एसिडिक तभी- नेचर Acid. सर। हाँ, तभी तो सोचो ना, एसिडिक हाइड्रोजन और बेसिक OH मिलकर पानी बनाया और ये सॉल्ट बना। हाँ क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस अब सर इसके बाद इसमें ब्रोमीन डाल दो बेटा, ठीक है। ब्रोमीन डालने पे बोलो, ब्रोमीन किसको प्यार करेगा? मेटल को, हैलोजन है ना। मेटल को हाँ Yes, KBr sir. निकल गया यहाँ से, हाँ ये बन गया। यस सर इसके बाद फिर से इसमें KOH डाल दो, तो क्या अभी भी मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ एक है Yes, और sir. बाहर निकल जाएगा, KBr को लेकर निकल जाएगा। Stream बनेगा. Nitrogen. आगे हम खेल देख, तो 19 वहीं पहुंच गए। Yes हाँ sir. अब वही इसके आगे का स्टेप बताना है, बोलो। नहीं हाँ इससे आर Time ये समझ में आया बेटा? Yes. चारों रिएक्शन हाँ। का कॉमन पॉइंट सब समझ में आया? हाँ Yes sir. नाइट्रीन हाँ हाँ, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट है मैकेनिज्म वाइज नाइट्रीन, प्रोडक्ट वाइज प्राइमरी अमाइन, और स्टार्टिंग मटेरियल आइदर एसिड या उसका डेरिवेटिव। यस सर क्लियर है बेटा? लोग आगे बढ़े। हाँ चलिए, Yes, sir. यहाँ पे क्या कंप्लीट किया बेटा हम लोग? कर्टियस रीअरेंजमेंट पढ़ रहे थे, भटक मत जाना, सी चल रहा था, ठीक है। हाँ। कर्टियस रीअरेंजमेंट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट किए, ठीक है। अब ओके आओ, सी में खत्म है। अगर आप लोगों को कोई नाम याद आ रहा है तो याद दिलाना बेटा, मेरे ध्यान में तो नहीं है। अब डी पे आते हैं, ठीक है। डी में रिएक्शन बताओ तो कुछ देखे जरा। डाउ बोलो। Darjon, Douse. हाँ, डार्जन रिएक्शन, ठीक बोले बेटा। डाउस प्रोसेस, और कोई नाम बोल। Diel-Elder reaction. डायल एल्डर रिएक्शन, वेरी गुड बेटा। और कोई? चलिए तो शुरू करते हैं बेटा डी से। और आप लोग डाउ बोले तो डाउ से शुरू करते हैं, डाउस प्रोसेस। पढ़े बेटा कभी डाउस प्रोसेस? Yes, Yes. sir. पढ़ा है तुम लोग?
ठीक है, अगर आप लोग पढ़े हैं तो बेटा जवाब देना। क्या यही पढ़े आप लोग डाउस प्रोसेस? Yes, sir. Yes, sir. 300 temperature. এটা বাজে কথা, এই জিনিসটা কেন বলতে গেলি? হ্যাঁ, এই জিনিসটা কেন বললি? এটা না বললে এখন অনেক বাচ্চারা এখন ফেসে যেত এখানে। चल 360 एक्चुअली 360 डिग्री इस्तेमाल होता है बेटा। टेम्परेचर नहीं दिया, प्रोडक्ट बोल। So no reaction. नो रिएक्शन याद है आप लोगों को? Yes, sir. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ाए थे कि एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड जो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं देगा, ड्रास्टिक कंडीशन पे देगा, है Drastic ना? condition. और ड्रास्टिक कंडीशन क्या बात किए थे बेटा? या तो हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का EWG. इस्तेमाल करेंगे। याद है ना ये चीज? Yes. हाँ, Yes, sir. तो ठीक है, इसका मतलब ये पड़ा हुआ रिएक्शन है। 360 डिग्री दो, प्रोडक्ट एक्चुअली में फिनॉल नहीं बनता है बेटा, फेनॉक्साइड बनता है। Oil. क्योंकि बनना चाहिए फिनॉल, बनता फिनॉल है, लेकिन बेसिक मीडियम में सॉल्ट बना देता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चल के इसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर देंगे बेटा, तब NaCl निकल जाएगा और ये फिनॉल में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज कई जगह पर हम लोग डायरेक्टली फिनॉल भी लिख देते हैं, डजंट मैटर, लेकिन याद रखना एक्चुअली में बीच में फेनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है बेटा, डाउस प्रोसेस। हाँ। डाउस प्रोसेस के बाद डार्जिन पे आ जाओ। डार्जिन कौन है रे, याद है? Yes, sir. ROH plus SOCl. डार्जिन के शेटा बॉल। डार्जन पता नहीं, टार्जन पता है। वही तो हाँ, बोल रहा हूं ना, डार्जिन जो है बेटा टार्जन का छोटा भाई है। डार्जिन टार्जन का छोटा भाई है। बचपन में अच्छा। टार्जन चला गया जंगल, ये चला गया केमिस्ट्री पढ़ने, बस यही डिफरेंस है। ओके। ठीक है, हाँ सर। तो चलिए वो मजाक था बेटा। आओ याद करो तो क्या पढ़ाए थे आप लोगों को हम, ये पढ़ा दिए बेटा आप लोगों को। अल्कोहल मैकेनिज्म भी इसका पढ़ा है, याद है? SOCl2 Yes, थायोनील क्लोराइड, प्रोडक्ट यस सर। RCl RCl HCl प्लस SO2 SO2। है ना? इसमें ये भी निकल जाता है बाहर गैस बन करके, ये भी निकल जाता है गैस बाहर बन करके। तो क्या पढ़े थे कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड है। Best method. और क्यों ये बेस्ट मेथड है बेटा? क्योंकि यहाँ पर बाई बाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट गैस है। To साथ में gas. ये है भी सर। पढ़े थे कि दिस रिएक्शन फॉलोज SNI मैकेनिज्म, जहां पर Yes, sir. रिटेंशन फॉलो होता है। ये सब पढ़ चुके बेटा, देख ले। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ। तो डार्जिन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो डार्जिन पर और ज्यादा बात करना नहीं। मैकेनिज्म भी देखा दिए बेटा, आप लोग देखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के वीडियो में, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा डी चल रहा था, डार्जिन हो गया। एक और हाँ। रिएक्शन है, इसको बस सिर्फ सुन लो। क्या ये पढ़ाना होगा बेटा? नहीं सर। No, क्या sir. डिहाइड्रोजनेशन याद है ना? क्या पढ़े हम लोग बेटा कि अगर हाँ। अल्काइल हैलाइड में KOH देंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल तो क्या बनता है बेटा? एल्कीन बनता है। Alkene. और यहाँ पर Alkene. होफमैन ने यहाँ पर सेडजेक्स यहाँ रूल पर फॉलो होता है, याद है ना? ये हाँ। इस वाले Yes, एलिमिनेशन sir. में क्या होता है बेटा? कौन सा रूल फॉलो होता है? सेडजेक्स रूल फॉलो होता है। ठीक है, ये यस सर। Yes, चलिए sir. ये वाला पार्ट बेटा हम स्किप कर रहे, छोड़ दे रहे हैं। आइए अगला रिएक्शन पे चलते हैं। पढ़े बेटा ये रिएक्शन? No, sir. No, sir. एनी आइडिया? तो सुनो, इसमें कुछ पार्ट कांस्टेंट है बेटा, पहले वो समझो। नाउ दिस इज फिक्स्ड, पहले ये समझो, ये इसका फंडामेंटल है। ये आपका आंसर है। अगर आपसे पूछे ये कौन सा कंपाउंड है, नाम बता। ब्यूटा 1,3 डाई। ब्यूटा 1,3 डाइआइन। लग रहा हाँ। है ना? और ये Yes, कौन sir. सा कंपाउंड है बेटा?
ये अनसैचुरेटेड इथीन। हाइड्रोकार्बन इथीन अच्छा Yes, इतना sir, कहाँ बोलेगा बे अनसैचुरेटेड, सिंपल सा चीज देखना, अगर ओ इसको हम अच्छा लिख हाँ दो करके बॉन्डलाइन फॉर्मूला में लिखा है ना इसको, अगर इसको हाँ हम हाँ बॉन्डलाइन फॉर्मूला में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो यही दिखाएंगे ना बेटा, CH CH CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, H to double bond. ठीक है। यस सर अब सुनो इसका फंडामेंटल, तो पहले ये फंडामेंटल याद कर लो। डायल अंडर रिएक्शन तभी होगा बेटा जब आपके पास ये सिस्टम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। अब इसका हाँ लॉजिक सुनो, इसका मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं बेटा, लॉजिक सुनो क्या करना है आपको। यहाँ देखो, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंपल सा काम ये करना है बेटा, तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर मिलाओ तो फिर से, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, देख तो ये बनेगा, चेक कर, नहीं तो बिल्कुल बना सर करके यही देख लो बात बेटा, है नहीं हो Yes, तो sir. बना कर देख लो बेटा, ये CH2 है, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, CH है, हाँ यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, चेक कर, डबल बॉन्ड आएगा हाँ है ना। CH नहीं होगा। और ये बॉन्ड इधर गया CH2 तो एक बॉन्ड इधर तैयार हुआ, और ये इधर हाँ आने का मतलब किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, CH2 के साथ, CH2 हाँ और ये डबल बॉन्ड रिंग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया बेटा, CH2 हाँ देखो, आ रहा है लॉजिक समझ में। हाँ सर हाँ Yes, सर sir. अगर लॉजिक समझ में आ रहा तो बोल पे, अब एक प्रॉब्लम देते हैं बेटा, आंसर बताना, अगर आपको हम ये दिए तो आपका आंसर क्या होगा। So হবে না। नहीं होगा सर। नहीं बिल्कुल होगा होगा, सर बिल्कुल होगा, यही तो समझना है बेटा। से दूधी के डबल बॉन्ड। हाँ सर, ये तो अरे इसका अच्छा एक हाँ बॉन्ड जाएगा तो एक तो रह जाएगा ना बेटा, अच्छा हाँ 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 बोलो खेल समझा कि नहीं, हाँ समझा Oh, yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। हाँ अब सोचो ना, अगर मान लो आपका हम एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं, सपोज कर लो आपको हम एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं, दिस और आपको हम दे दिए बेटा ऐसा CH, सॉरी प्लस C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH3, देखते बेटा इसका आंसर लिख रहे, समझ आ रहा है कि नहीं बताना। दो डबल बॉन्ड और वहां से CH3 हाँ, yes, sir. CH3. Yes. बिल्कुल सर खेल समझ में आ रहा है बेटा लोग, हाँ 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 सर। Yes, sir. ये इसका फंडामेंटल है, ठीक है। अब देखो खेला में मजा आने वाला है और इंटरेस्टिंग हो जाएगा खेला, अगर ये ऐसा होता तो, ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा सा किडनी लगाना, दिमाग मत लगाना बेटा, किडनी लगाना, अगर ये दे दिया तो, अब आंसर लिख रहे मिलाना बेटा लोग, हाँ देख तो पकड़ में आया कि नहीं, Yes, sir. लगा दिमाग बेटा, yes sir. अगर आ रहा समझ में बोलना तो दोबारा समझाएंगे, Yes, sir. हाँ सर समझा दीजिए एक बार। है ना। समझा दीजिए। अच्छा सोचो, फिर से सोचो कि अगर आपको ऐसा दिया गया होता, कलर चेंज कर दे बेटा, ये वाला पर्पल कलर का है, ठीक है, याद रखना, अगर ऐसा दिया होता और ये देते तो आंसर क्या बनता, एक डबल बॉन्ड। यही बनता ना। डबल बॉन्ड हाँ यस सर। चलो चलो ऐसा करते हैं, नंबर पे आ जाते बेटा, 1 2 3 4, ये 5 है और ये 6 है, तो वही नंबर आ जाए, 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 है, इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इसका मतलब बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है यहाँ तक। हाँ हाँ अब हाँ ऊपर वाले में चेक कर तो क्या हो रहा है, अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो क्या है, 1 और 4 पे ऐसा एक बॉन्डिंग आ रहा है, देख तो हाँ अच्छा सर। वही हाँ बैठा हाँ देना हाँ बेटा, 1 और 4 yes, पे यहाँ पे yes. बैठा दो खाली, यस सर। यस सर। बत्ती जला बेटा। हाँ सर। यस सर यस सर। अगर बत्ती जल गया बेटा तो अगला एक क्वेश्चन दे रहे, आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है, और ट्राई हाँ। करके ना सिर्फ ट्राई करना, आप पेन पेपर लेकर बैठा तो रे, हाँ सर हाँ
ना सिर्फ ट्राई करना, प्रोडक्ट बनने के बाद उस प्रोडक्ट का हमको नाम भी चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या बना। चलो हम वीडियो को पॉज कर दे रहे 2 मिनट के लिए, आप लोग आराम से ठंडे दिमाग से टाइम लो, बनाओ, शुरू करें डिस्कशन। हाँ सर। यस सर। आप लोग यस अपना सर। आंसर बना लिए बेटा? ठीक है, यस हाँ सर। चलो अब आंसर मिला तो देखो तो कुछ ऐसा आने वाला है। हाँ यस सर। यस सर। यस ये आया। आया समझ में आया? अरे हाँ, इधर हाँ। क्या होगा बेटा, Yes. 2 कार्बन का ये है ना, ये वाला और ये वाला आ जाएगा यहाँ। हाँ यस सर। क्लियर है? हाँ स्प्राइट है। यस यस सर सर। राइट। अबे राइट नहीं, स्प्राइट Sprite बोला। बोले एक और सर। गधा है, मेरा जोक का कचरा कर देता है ये लड़का, हमेशा जोक का मेरा कचरा कर देता है। बोलता है स्प्राइट है तो बोलता है राइट है। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन दे रहे बेटा, अगर आप लोग बनाए, जो जो सही बनाएगा उसको सोनक स्प्राइट खवाएगा। हाँ सर। ठीक है, तुम खवाएगा हाँ। बे गाधा, सुना? ठीक है सर, खिला हाँ। देंगे। खवाएगा, पिलाएगा नहीं, खवाएगा। और बेटा देखो यहाँ पर, हाँ? अच्छा क्वेश्चन ड्रॉ कर रहे बेटा, क्वेश्चन देखना, भय मत खाना, खाना खाना। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा, और बनाने के साथ साथ आपको हम 2 मिनट का ब्रेक भी दे रहे, थोड़ा सा हम बाथरूम वॉशरूम जा रहे बेटा, आ रहे, तब तक इस प्रॉब्लम को आप लोग बना कर रेडी रखो। चलो बेटा आंसर अब लिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोग मिला करके देखो कि आप लोग का आंसर सही आया कि नहीं। ठीक है, आपका आंसर बेटा कुछ ऐसा होना चाहिए। Your stage right now. Yes. ओ हाँ सर, ये आया। बोलो बेटा, किसी को डाउट है तो बोलो, बात करो। नहीं सर। बेटा समझ में आ रहा है? हाँ अभी तक अरे कुछ नहीं बेटा, अभी तक जितना पढ़े सबको मिला करके क्वेश्चन बना दिया है ना। ये वाला पार्ट हाँ। क्या होगा बेटा, मेरा ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रिज, हाँ ये वाला ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, हो जाएगा, वो दोनों ग्रुप हो बॉन्ड जाएगा। इधर है, ये दोनों बैठा रहेगा अपनी अपनी जगह पे। हाँ और ना, और यहाँ पर जो सिंगल ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। यही तो था, लॉजिक यूज करो, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बन जाएगा। यस सर। हाँ सर। आया समझे बेटा लोग? हाँ यस सर। सुनो, अभी तक तो आपको हम डायल्डर रिएक्शन का रिएक्शन करने का लॉजिक बताया बेटा। अब थोड़ा सा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आ रहा है, ध्यान से सुनना कि कब क्या देगा तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा। और चूंकि बेटा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सब तो है नहीं, तो आपको लिखना नहीं, आपको चूज करना। तो कैसे चूज करना, क्या नियम होगा वो सुन, देख समझ। सर प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? ये बेटा ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसका नोमेनक्लेचर आसान नहीं होगा बस, ठीक है ना। अभी उसके नोमेनक्लेचर को हम इश्यू नहीं बना रहे। यहाँ देखो ध्यान से सुनो, अगर आपका क्वेश्चन बेटा समझ, अगर ऐसा है, मतलब क्या समझ, ये था ना, हाँ हाँ अब इसके सर। साथ एक ग्रुप आ गया, यहाँ पे एक ग्रुप डाल दिया। मान लो यहाँ पर एक R है और यहाँ पर R डैश है, ठीक है। हाँ ऐसा सिस्टम अगर आपके पास, और इसके साथ आप एक दे दिए जो आपको चाहिए, ये दे दिए, तो प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाएगा बेटा, समझना। क्या समझा बोल? हाँ सर। ठीक है, अभी देखो और पिक्चर Yes, क्लियर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है,
ये था, ठीक है। अगर क्वेश्चन अंदर की तरफ दिया हुआ है, समझना बात को, यहाँ पर R डैश देख अंदर की तरफ डाल दिए और ये R को बाहर की तरफ रखे, तब देख प्रोडक्ट प्लस ये जो भी है, तब प्रोडक्ट ऐसा होगा। 8 डैश को वेज के साथ, ये R और ये हो जाएगा ऐसे। हाँ ऐसे। यस सर। यानी कि Yes, sir. सोचो तो अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो दोनों ही सर वेज के साथ हो जाएगा। तब हमारा रिएक्शन, अगर यहाँ पर R है, ये R डैश है, यहाँ R हो जाएगा और यहाँ R और वेज डैश के हो जाएगा। साथ 8 डैश। बोल बेटा, रूल समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है। अब सुनो, ये तो हुआ इधर का खेला, अभी बहुत खेला बेटा बाकी है, सुनो। ये तो हुआ किसका खेला? ब्यूटाडाइन का खेला है ना। हाँ। हम लोग क्या किए बेटा, देखो तो जो चेंजेस किए किस पे बात की, हम लोग सबका सब बात ब्यूटाडाइन पे किए, ब्यूटाडाइन। इस पे कुछ नहीं किए, है ना। अब अगला हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, तब इसको सिंपल रखते हैं, सिंपल रखते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहे, फॉलो करना। बोलना, दोनों में फर्क बताना, क्या लिखने का कोशिश किया बेटा। बोल, क्या लिखने का कोशिश की? सर सी शॉप वेरी गुड, खेल समझा। हाँ Yes. अगर Yes, sir. ऐसा होगा बेटा तो प्रोडक्ट लिखने का अब तरीका देखो क्या होगा। तरीका ये है, बोल क्या समझ में आ रहा है? ले सर, ज्योमेट्री में कोई चेंज दोनों ही हुआ, बाहर। सिस देख, सिस अभी भी हाँ सी इस सिस है, यानी इस मामले में प्रिजर्व हो जाएगा बेटा, उसका चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे बेटा, सोचो तो, लॉजिक बनाओ। Trans. तो ट्रांस बनाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? ऊपर ऐसे वाला दिखाएंगे, डैश के साथ और नीचे वाला CO2H5, और एक ऐसे हाँ। दिखा देंगे बेटा, नीचे वेज के साथ। हाँ CO2C2H5। आ रहा समझ में बात? यस Yes. सर। ठीक है। सोचो तो अगर हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन हुआ तो उसका आंसर क्या देंगे, समझना क्वेश्चन को। हाँ, अगर मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, प्लस ये क्वेश्चन दे दिया, तो देखते इसका आंसर। तो वो एक ही तो है वहाँ पर। ये ऐसे हो जाएगा, हाँ Oh. इधर वाला ऐसे हो जाएगा बेटा, Yes, हाँ sir. डैश। एक इधर होगा ऐसे, और हाँ एक इधर होगा डैश। ऐसे। बोल वहाँ समझ पे में आ रहा वेज। है थोड़ा? हाँ सर समझ में आ रहा है है। यस ना? सर। मान लो इस जगह पर मिथाइल बैठा हुआ, से सब मिथाइल बैठा हुआ, यहाँ पर एमी है, Double bond होगा. एमी है, ये एमी है, यहाँ पे। हाँ बोल, क्या हुआ बेटा? डबल बॉन्ड बोल रहा है वो। उसका हाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। ए, समझ में आ रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री? हाँ 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 यस सर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना बेटा, डायल्डर रिएक्शन में स्टीरियो, और भी बहुत है बेटा, लेकिन उतना अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल जो पकड़ाया, लिखने का तरीका सबको क्लियर है बेटा? हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डी में क्या कंप्लीट किए बेटा? डाइल एल डायल्डर रिएक्शन। रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ने जा रहे हो वो सुन। सर डाइलेल्डर में ये दोनों देते ही स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो जाता है, कोई कंडीशन नहीं है? क्या चीज बेटा? मतलब डाइलेल्डर में ये दो नहीं, चीज हीट है और भी मिलाने पर कंडीशन है। देखो, एक चीज समझना बेटा, सुनो, अगर हम किसी रिएक्शन पे कंडीशन पे जोर दे रहे बेटा, तो समझना कंडीशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा ठीक है ना, जिस पे जोर देंगे समझना वो। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दे या ना दे, आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि ये डायल्डर रिएक्शन है ना। हाँ अब yes, बाकी sir. तो जो आपको रूल्स बताया गया बेटा, उसके हिसाब से ध्यान रखना। ठीक है। तो अगला क्या पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग? क्या चल रहा था? डी चल रहा था ना बेटा? Yes, sir. तो डी में क्या क्या कंप्लीट किए बेटा हम लोग? Dow positive. ডাইঅ্যাজোফাইসেশন রিঅ্যাকশন আছে না একটা? कुंटा माँ? ডাইঅ্যাজোফাইসেশন। अरे माँ, तू ऐसे करेगी बेटा? हाँ, मेरा अगला हेडिंग तू चोरी कर ली, वही तो पढ़ने जा रहे हैं। हाँ,
डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये हम लोग का आखिरी है बेटा, ये कंप्लीट करेंगे तो हमारा डी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़े हैं बेटा पहले कभी डायजोटाइजेशन रिएक्शन? नो सर। तो सुनो, अभी डायजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे, उसका मैकेनिज्म दिखाएंगे और मैकेनिज्म के साथ एक होमवर्क देंगे बेटा, वो होमवर्क करके आइएगा तो अगले क्लास वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले सुनो, मोस्ट कॉमन रिएक्शन सुनो क्या होता है। व्हेन एनिलीन C6H5NH2, अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन और याद आया, रुक जाओ, डायजोटाइजेशन में जाने से पहले बेटा एक क्वेश्चन पे और बात करते हैं, एक रिएक्शन पे बात करते हैं, बताना मेरे को। अगर आपसे कहा जाए RNH2 treated with NaNO2HCl प्रोडक्ट बोल, अगर आपसे कहा जाए C6H5NH2 NaNO2HCl प्रोडक्ट बोल, नीचे तो सर डाइजोनियम, नीचे में आंसर बेटा बोल क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। C6H5N2Cl, N2Cl, हाँ। Yes, sir. ऊपर का Yes, प्रोडक्ट बोल। sir. Sir, RNO2. RNO2, ROH, हाँ। अल्कोहल, यस सर। ये डिफरेंस है बेटा, याद रखना, ठीक है। ये डिफरेंस क्यों है, कैसे आया, हम लोग सब पे बात करेंगे। फिलहाल पहले रिएक्शन पे आओ। तो ये देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा ये भी बता दे, सुनो एक और बात, कई बार बेटा ऐसा भी होगा ना कि रिएक्शन में आपका NaNO2HCl नहीं देगा, बोल तो उसके जगह पे क्या दे देगा, ये नहीं देकर के क्या दे देगा? HNO2। HNO2, याद आ रहा है, HNO2 दे Yes, देगा, ठीक है। तो क्या होता है, Nice, क्या होता है यहाँ देखो, सबसे पहले खेला ऐसे होता है बेटा कि NaNO2 reacts with HCl to give HNO2 and NaCl, समझ में आ रहा है? ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में क्या होता है सुनो, फिर एनिलीन लेना है बेटा आपको, एनिलीन के साथ ये जो तैयार हुआ HNO2 ये लेना है बेटा आपको, और इसके साथ एक और HCl लेना है। अब देख रिएक्शन का लॉजिक बता रहे, मैकेनिज्म में बाद में, पहले लॉजिक सुन। जिसको जिसको अंडरलाइन करे बेटा बाहर, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हुआ रे? 4 4 और हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, चार। बोल क्या बाहर गया? 2 दो वाटर H2O। बाहर गया। वाटर। 2 वाटर बाहर गया। जिसको जिसको अंडरलाइन किया वो बाहर, जो बचा उसको लिख। और N2Cl होगा, C6H5N2Cl, देखो लॉजिक बना, लॉजिक पकड़ो, ठीक है। हाँ। बोलो बेटा लोग, ठीक है। यस सर, वेरी ठीक है। गुड। हाँ अब आगे सुनो, अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या बना बेटा, देख तो C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस plus 2HCl 2HCl प्रोडक्ट gives us C6H5N2Cl C6H5N2Cl प्लस plus 2H2, NaCl प्लस NaCl plus 2H2। एक तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो रहा है। हाँ। हाँ वेरी गुड। अगला सवाल, जो बच्चे पढ़े वो जवाब देंगे बेटा, बताना इनमें से यहाँ जो रिएक्शन पढ़े बेटा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कैन यू गेस दैट कंडीशन? आइस वाटर टेम्परेचर। वेरी गुड। यहाँ पर कंडीशन, ये रिएक्शन तभी मुमकिन है जब बेटा आपके पास 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इस्तेमाल होगा, या इसको हम लोग कहते हैं बेटा आइस वाटर टेम्परेचर, ठीक है। ये हुआ। अब ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। पहला, आइस वाटर टेम्परेचर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, ये एक सवाल पूछेगा बेटा, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरा सवाल पूछेगा, यहाँ कितना HCl, कितना मोल HCl यूज होना चाहिए इस रिएक्शन में, हाउ मेनी मोल ऑफ HCl शुड बी यूज्ड। ऑप्शन भी दे दे, सुन दे, ऑप्शन दे दे रहे, 1 मोल यूज करना चाहिए हम लोग को, 2 मोल यूज करना चाहिए, या ग्रेटर देन 2 मोल यूज होगा। तो चलो तो बात कर ले। ग्रेटर देन 2 मोल सर। जबकि रिएक्शन में कितना मोल इस्तेमाल हुआ, चेक कर, 2 मोल है ना, 2 हाँ, मोल। लेकिन हाँ
लेकिन ग्रेटर देन 2 मोल का जरूरत क्यों पड़ेगा? अब उसका आंसर NaNO2 के साथ HNO2 करने के लिए। क्या करने के लिए? वो तो बोल बेटा, अभी तो सारा लैंग्वेज सिखाए पढ़ा है, तो सुन। हाँ, इंटरमीडिएट। सुनो 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 सुनो, यहाँ क्या होता है ये देखो। होता ये है बेटा कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये, हाँ और रिएक्टेंट कौन है ये। हाँ और थोड़ी देर पहले पढ़ा है आप लोग, ये दोनों आपस में कपलिंग करने का ताकत रखता है, याद करो। याद आ रहा है? यस। अरे बेटा थोड़ी देर पहले आप लोग को हम पढ़ा है कि यहाँ कपलिंग हाँ, रिएक्शन होगा, है ना? बेंजीन Coupling, हाँ। डाइजीन क्लोराइड के साथ एनिलीन का कपलिंग रिएक्शन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, हाँ रेड ऑरेंज डाई, याद आ रहा है? यस सर। ये गड़बड़ हो जाता है कि आप प्रोडक्ट बनाने बैठोगे बीडीसी, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, तो बीडीसी के साथ साथ आपको एजो प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा इसमें। तो इसको बचाने के लिए क्या किया था, एचसीएल को एक्सेस में यूज किया जाता है एक्चुअली में, 2 मोल से ज्यादा मतलब एक्सेस में। तो एक्सेस में होने से क्या होता है बेटा कि जो बचा हुआ एनिलीन है वो एक्सेस एचसीएल के साथ रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, C6H5NH2 will get reacted with HCl to give salt C6H5NH3 plus and Cl minus। इसका नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीनियम, एनिलीन का आयन है एनिलीनियम क्लोराइड। तो पहला आंसर, कितना मोल HCl यूज होना चाहिए? एक्सेस। व्हाई? टू डिस्ट्रॉय द एक्सेस एनिलीन इन द रिएक्टेंट साइड। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ ठीक है, ये हुआ पहला एक्सप्लेनेशन। जब आप लोग नोट्स बनाइएगा लिख लीजिएगा बेटा स्टेटमेंट बनाकर खुद से। अगला, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर का इस्तेमाल क्यों होता है वो सुनो। उसका रीजन ये है बेटा कि ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, और इससे जो हीट प्रोड्यूस होता है वो एक और रिएक्शन करता है, देखो क्या है। व्हेन BDC is treated with water in presence of heat, तो ये HCl को लेकर बाहर निकल जाएगा बेटा, HCl। ये OH, अच्छा बेस्ट लिविंग ग्रुप तो बाहर जाएगा ही, N2 बाहर जाएगा। हाँ। और जो जगह खाली हो जाएगा उस जगह को कौन ऑक्युपाई कर लेगा? OH फेनॉल बना देगा। तो फेनॉल बन जाएगा यहाँ। यानी कि अब वापस आओ, देखो तो इसमें आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना बेटा, हाँ और वाटर भी बना, वाटर भी बना। हाँ तो सोचो तो अगर इन दोनों को हीट मिल जाए, ये लोग भी आपस में रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके क्या बना देगा? फेनॉल। फेनॉल बना देगा। जो हीट पैदा हो रहा है उस हीट को खत्म करने के लिए टेम्परेचर को लो रखा जाता है। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है। अब यहाँ एक मजेदार चीज देखो, यहाँ तक समझ में आया बेटा आप लोग को? हाँ देखो थोड़ी देर पहले आपको हम ये दिखाए थे, दोबारा दिखा रहे, सुनेगा। अगर एग्जाम में ऐसा दे दिया RNH2 NaNO2 HCl, आपके एग्जाम में दे दिया C6H5NH2 NaNO2 HCl, आपके एग्जाम में दे दिया C6H5NH2 NaNO2 HCl, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रोडक्ट बोल रहे, पहला वाला ROH, सेकेंड वाला फेनॉल, थर्ड वाला बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। देखो समझो। हाँ देख यहाँ भी वही प्रोडक्ट आ रहा है जो यहाँ मिला, यस सर। लेकिन इसका कंडीशन आया। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ओके सर। बोल बेटा लोग, क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ सर।
तो यहां तक बेटा जो पढ़े, अब इसका मैकेनिज्म पे बात करते हैं। मैकेनिज्म, सबसे पहले बोलो क्या हो रहा था रिएक्शन, एक बार फिर से देखो। NaNO2 को जब HCl के साथ ट्रीट किए बेटा तो क्या बना, HNO2 और NaCl। NaCl है ना। HNO2 का स्ट्रक्चर ध्यान देगा बेटा, यही है स्ट्रक्चर। हाँ हाँ सर। सर। और यहाँ पर H+, बोलिए H+ कहां से मिल सकता है हम लोगों को, HCl। यहां से आएगा। हाँ अब फॉलो करना, बोल ये अगर अटैक करेगा तो कुछ ऐसा मामला बनेगा, हाँ बनेगा सर। बोल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन के माथा पे प्लस चार्ज मतलब ऑक्सीजन पागल, याद है हाँ हाँ। क्या सर। सिखाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के माथा में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बेटा वो पागल हो जाता है ना। हाँ हाँ तो पागल हो गया वो। अब जब ये पागल हुआ तो अपना पागलपन खत्म करने के लिए क्या करेगा, फॉलो कर, वो क्या करेगा, बॉन्ड टान लेगा अपना पॉजिटिव को खत्म करने के लिए। तो क्या निकल गया यहाँ से, बोल। नाइट्रिक वाटर, वाटर वाटर और निकला नाइट्रिक। और आपके हाँ। पास बच गया ऐसा कुछ, देखो। अच्छा। आ रहा है समझ में। हाँ। तो अगला पहला सवाल, व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, Nitronium ion. HNO2 NO प्लस NO प्लस। है ना। और इसको हाँ। क्या नाम से पुकारते बेटा हम लोग, देखिए जरा कौन बेटा बताएगा। So nitronium. ना बेटा गलती कर गए, देख यहाँ देख, इसका नाम नाइट्रो ग्रुप है तो ये नाइट्रोनियम है। NO2 का Okay. नाम क्या है, नाइट्रो तो। नाइट्रो। हाँ Yes sir. NO का नाम क्या पड़ा, नाइट्रोसो नाइट्रोसो। Nitrosonium. ठीक करना, नियम NO2 नाइट्रो, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। Nitrosonium. नाइट्रोसोनियम आयन। आया समझ में, आया बात। यस हाँ, सर। Yes sir. हमारा इंटरमीडिएट बेटा याद रखना यहाँ पर नाइट्रोसोनियम आयन है, ठीक है यहाँ तक। हाँ। अच्छा अब आगे कुछ और चीज दिखाना चाह रहे बेटा, उस पर थोड़ा सा फॉलो करना। फर्दर देखो क्या होता है, ये जो नाइट्रोसोनियम आयन तैयार हुआ प्लस चार्ज, यही इसका स्ट्रक्चर है। हाँ सर। बोलो, है ना। हाँ। अच्छा देखो तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस ऐसा हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। ठीक है यहाँ तक। हाँ। तो यहाँ पे एक रेजोनेंस भी पॉसिबल है, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा जानकारी के लिए दीजिए। अब आओ, तो इंटरमीडिएट हमारा क्या बन चुका, इंटरमीडिएट बन चुका है बेटा हमारा, फाइन। अब देखो यहाँ पर अगले अगले पेज में जा रहे हैं, जगह नहीं होगा, यहाँ पर आ रहे हैं, देखो। बोलो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कौन है बेटा, सर एनिलीन। एनिलीन है ना। और हमारा इंटरमीडिएट कौन है बेटा, नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन। तो देख तो अटैक क्लियर है, कहाँ पे अटैक होगा, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर, हाँ। है ना। और क्या बन जाएगा, उसको फॉलो कर, बोलो। नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन बैठा हुआ है और नाइट्रोजन के साथ N डबल बॉन्ड O आ गया, होगा ऐसा। हाँ। इसके साथ साथ बोल तो ये प्लस चार्ज इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। होगा। हाँ होगा। ठीक है आगे बढ़ो, फिर से देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन के माथा पे प्लस मतलब नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी पागल होगा। हाँ पागल होगा। वो भी क्या करेगा, एक बॉन्ड खींच लेगा अपना। तो किसको छोड़ दिया, हाँ। H+ को छोड़ दिया बेटा, है ना। H+ हाँ। को छोड़ने के बाद अब आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो गया, NH N डबल बॉन्ड हो, चेक कर। हाँ हो गया सर। ठीक है यहाँ तक देख, क्लियर कर। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है, एक H+ बेटा यहाँ अटैक होता है। ये H+ आपको कहां से मिलेगा, आइदर एसिड से मिलेगा बेटा या वाटर से मिलेगा, ठीक है। ये H+ का अटैक के बाद देखो क्या होगा,
N double bond O H plus and H. देख समझ, अच्छा बोल बेटा। हाँ हाँ सर, यस सर, ओ के साथ जाके जोड़े थे। क्लियर करो, Yes, sir. होगा। अब हाँ। बोलो किसके माथा पे प्लस चार्ज फिर से आ गया? फिर से ऑक्सीजन के माथा पे। Oxygen. ऑक्सीजन फिर से Yes, sir. पागल होगा, है ना? ऑक्सीजन Yes. फिर से पागल होगा। तो देखो यहाँ पर खेला क्या होता है समझना। यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये वाला बेटा यहाँ जाएगा और ये यहाँ चले आता है, रेजोनेंस हुआ, यहाँ रेजोनेंस हुआ। अब बोल क्या बनेगा, N H डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड डबल N बॉन्ड। सिंगल N बॉन्ड O, और इस बार प्लस O इस पे आ गया, हाँ ठीक है। अब क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इस बॉन्ड को टान लेगा और H प्लस फिर से छोड़ देगा। तो अब देख क्या बना, N डबल बॉन्ड N OH। OH हाँ चल रहा बेटा, ठीक गाड़ी यहाँ तक। हाँ सर। हाँ अब यहाँ फिर से एसिडिक मीडियम का H प्लस इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। अब हम दो तीन स्टेप खा ले रहे बेटा, तो बोल क्या होगा, यहाँ पर फिर से हाँ। ऑक्सीजन के माथा पे प्लस प्लस और वाटर निकल जाएगा। और वाटर निकल Yes. जाएगा यहाँ से। तो वाटर निकलने के बाद बेटा आपका कुछ एक ऐसा तैयार हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N यहाँ पे प्लस, हाँ और अब ये आपका प्रोडक्ट बना बेटा। नाइट्रोजन इथीन अब Cl माइनस बेटा तो बन गया बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। हाँ बोलो आ रहा समझ में यस सर। ना? वाई मैकेनिज्म क्यों पढ़ा है बेटा, इसका मैकेनिज्म का जरूरत नहीं एग्जाम में, फिर भी पढ़ा है, इसका रीजन कुछ और है। सुनो यहाँ तक कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ में आया? हाँ सर क्लियर है? क्लियर हाँ। तो सुनो, आपको होमवर्क क्या दे रहे, सुन लो बेटा। जो मैकेनिज्म का स्टेप दिखा है, परीक्षा में देख गेम कैसे फंसाएगा वो सुन। परीक्षा में ऐसे आएगा क्वेश्चन, ये देख, ऐसे लिख कर दे देगा, NaNO2 HCl, NaNO2 HCl, NaNO2 HCl। बोल क्या दिया, सर प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक टर्शियरी, तीनों का डायोटाइजेशन है। अभी तक बेटा आप लोग इतने ही पढ़े, आपके बुक में सिलेबस में यही दिया हुआ, प्राइमरी का। हाँ सेकेंडरी का टर्शियरी का खेला नहीं दिया, पर कंपटीटिव एग्जाम में पूछेगा कि इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, तब उसका आंसर तभी निकाल पाओगे जब बेटा आप ये खेला जानते हो। हाँ तो होमवर्क बेटा आपका ये है कि इसी मैकेनिज्म को फॉलो करके आप खुद सोचो कि अगर हम सेकेंडरी अमाइन लेते तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, टर्शियरी। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये Yes, आपका sir. होमवर्क है बेटा। तो आज का क्लास यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, अब डाउट सेशन पे आ रहे बेटा हम लोग, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क दिए बेटा, अगले क्लास यहीं से शुरू करेंगे। और अगर आप में से कोई थोड़ा सा एडवांस और आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ना क्या चाहता है, होमवर्क एक और दे रहे, सुन ले, 2 होमवर्क है, बम्पर ऑफर, एक होमवर्क के साथ एक होमवर्क फ्री, ठीक है। हाँ और Yes, sir. क्या है, सुन ले बेटा, क्या आप लोग ऐसा कभी पढ़े हैं कि when primary amine is treated with NaNO2 and HCl, that is HNO2, then the product is ROH plus nitrogen gas plus water. water. If R2NH is treated in same condition, then the product formed is this. And if R3N is treated with this, then the product No, formed is R3NH plus and NO2 minus। ये बनता है, ये 3 बनता है, देख ले। ये किसका हो गया, ये एलिफेटिक का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन। ठीक है, आपके हाथ में गूगल है, बाबा है, जाइए इसको भी ढूंढ कर आइएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का रिएक्शन किससे होता है, ये पकड़ो, और यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा। तो होमवर्क समझ में आ रहा, क्या दिए, एरोमेटिक कंपाउंड का डायोटाइजेशन और एलिफेटिक का डायोटाइजेशन, एक समझा दिए बेटा, बाकी आप लोग कर कराओगे।
ठीक है? ठीक है सर। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का होमवर्क हुआ। यहाँ पर इसको अब हम स्टॉप कर रहे हैं।